जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने इक्वेशंस ऑफ लाइन देखा कि अगर 1 पॉइंट से कोई लाइन पास करती है तो उसका इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, अगर 2 पॉइंट से कोई लाइन पास करती है तो उसका इक्वेशंस कैसे लिखेंगे। अब हम लोग एनोदर फार्मूलेशंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन की बात करने जा रहे हैं, मतलब एनोदर फार्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, कौन सा फार्म है स्ट्रेट लाइन का, वो पहले हम लिख दें। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन द फॉर्म ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट। ये स्लोप इंटरसेप्ट फार्म क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्म है ये लाइन का। जनरली एक बड़ा वेल नोन है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। दिस इज द फार्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज द आल्सो नोन एज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन द फॉर्म ऑफ द स्लोप। अच्छा, स्लोप इंटरसेप्ट फार्म भी कहते हैं। अब एक्चुअल में है क्या, कैसे इस इक्वेशंस, इस लाइन के इक्वेशंस को हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक घर बना लें। तो ये मेरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की दुनिया हो गई। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा जो है वाई एक्सिस हो गया। दिस एक हमने लाइन ड्रा कर ली। इंटरसेप्ट फार्म का मतलब यहाँ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंटरसेप्ट फार्म। इंटरसेप्ट का मतलब होता है अंतःखंड, मतलब कटा हुआ भाग। तो जब कोई स्ट्रेट लाइन एक्स और वाई एक्सिस को जो पार्ट कटती है तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग इंटरसेप्ट कहते हैं। तो यहाँ जो वर्ड्स एक इंटरसेप्ट यूज किया गया है, पहले उसकी हम थोड़ी यहाँ विवेचना कर दें। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी लाइन एक्सिस को ओरिजिन से जितने डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट करती है उसको मेजर कर लीजिए, निकाल लीजिए, तो दिस डिस्टेंस इज नोन एज द इंटरसेप्ट। जैसे अब यहाँ ओरिजिन हमारी ये है, राइट, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस पे ये जो इंटरसेक्शन हुआ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को ही हम लोग इंटरसेप्ट पार्ट कहते हैं, अंतःखंड कहा जाता है जिसे, मतलब आंतरिक भाग। अच्छा, और एक्स एक्सिस पे कटा हुआ पार्ट मेरा हो गया, तो ये भी मेरा इंटरसेप्ट हो गया। तो यहाँ जो इंटरसेप्ट फार्म है ना, वो वाई एक्सिस के लिए, एक्स एक्सिस के लिए नहीं। ये स्लोप इंटरसेप्ट फार्म जो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है, उसमें जो सी जो प्रेजेंट है वो सी वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से ये डिस्टेंस है। मतलब अगर ओ हो, अगर हम ए नाम दे दें, बहरहाल इस पर नामकरण संस्कार कर दें हम, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द दिस इज द लाइन एल एम हियर। और ये लाइन एल एम वाई एक्सिस को, वाई के पॉजिटिव एक्सिस को पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट करता है, जहाँ से इसकी डिस्टेंस सी है। बहरहाल अगर नीचे इंटरसेक्ट करेगा तो हम माइनस सी हो जाएगा। तो जो मेरा एक स्टैंडर्ड जो फार्म है लाइन का, स्लोप इंटरसेप्ट फार्म, वो यही है। अब मुझे इसका इक्वेशन निकालना है। तो स्लोप है, तो ऑलरेडी बिना स्लोप के लाइन की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो फार्मूलेशन किया था वहाँ स्लोप की बात थी। तो ये एंगल हम ले लेते हैं थीटा। तो अगर ये थीटा अगर हम ले लिए तो m इज इक्वल टू जो tan थीटा होगा, दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। तो लेट LM be a line which intersect। अच्छा, इंटरसेक्ट और इंटरसेप्ट में थोड़ा ध्यान देंगे लिसनर, क्योंकि लैंग्वेज बार बार कहते रहे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंटरसेप्ट का मतलब होता है अंतःखंड और इंटरसेक्शन का मतलब होता है प्रतिच्छेदन, कहाँ पे वो मिल रही है। इंटरसेप्ट का मतलब वो डिस्टेंस से मतलब है, बट इंटरसेक्शन का मतलब डिस्टेंस से मतलब नहीं है। वो जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं ना, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लैंग्वेज की मीनिंग ये होती है कि दो लाइनें या कोई भी कर्व या कोई भी लाइन जिस पॉइंट पे मिलती है ना, उसको हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं। और इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि ओरिजिन से जो एक्स और वाई एक्सिस में जो कटा हुआ पार्ट है, दिस इज नोन एज द इंटरसेप्ट। मतलब इंटरसेप्ट इज द कंसेप्ट ऑफ द डिस्टेंस, बट इंटरसेक्शन इज ए पॉइंट जहाँ पे दो चीज़ें मिले या दो से ज़्यादा मिले। लेट LM बी ए लाइन विच इंटरसेक्ट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस कहाँ इंटरसेक्ट करता है, एट ए सच दैट OA इज इक्वल टू सी, ये गिवन है। एंड स्लोप जो है हमारा m इज इक्वल टू tan थीटा, ऑलरेडी कुछ होगा इंक्लिनेशन एंगल का।
अब मुझे इसका इक्वेशन निकालना है। तो अगर हम इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दें तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हम क्या लिखेंगे, तो ये वाई एक्सिस पे है तो एक्स कंपोनेंट 0 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सी है, दिस इज द पॉजिटिव, तो दिस इज दिस पॉइंट। तो अब हमने इसके पहले डिस्कस किया था, इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट्स, जहाँ उसका स्लोप m था। अभी हम लोगों ने जो लिखा था दिस इक्वेशन ऑलरेडी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1। तो यहाँ एक पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट से लाइन मेरी पास कर रही है, तो ये हम फार्मूला यूज करते हुए भी लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं, या दूसरा जो निकाला जाता है उससे भी निकाल सकते हैं। जैसे पहले उसी से निकाल दें, क्या है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालने के लिए जो मेरी परंपरा रही है निकालने का, जो फार्मूलेशन का रहा है, यहाँ कोई पॉइंट पी आप ले लीजिए पहले, उसके कोऑर्डिनेट को आप पता है क्या करेंगे, एक्स वाई करेंगे। अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, इसको आप ले लीजिए कि ये बी है। अब पुनः ए से परपेंडिकुलर पी बी पे डाल दीजिए, हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, मान लिया हमने परपेंडिकुलर ये कोई पॉइंट हमारा डी है, दिस इज द डी है। तो P से B तक की जो वैल्यू होगी, दिस इज द पी बी इज इक्वल टू वाई, राइट। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस C है तो DB भी मेरा C हो जाएगा, तो यहाँ तक C और यहाँ से लेके यहाँ तक Y। तो जो PD की हम लोग बात करेंगे वो Y माइनस C हो जाएगा, मतलब दैट डिस्टेंस इज Y माइनस C। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, दिस इज द एक्स ईयर। तो अगर ये एंगल थीटा है तो अब जनरल बात हो जाएगी, कॉमन सेंस, अब तक ये भी एंगल थीटा हो जाएगी। तो फ्रॉम ट्रायंगल APD, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है, बार बार हम लोग इससे इक्वेशन ऑफ द लाइन निकाल रहे थे, लाइन की इक्वेशंस का फार्मूलेशन कर रहे थे, और ऐसी इस प्रकार की ट्रायंगल हमेशा आ रही थी। अब वहाँ tan थीटा लगा दीजिए, क्योंकि tan थीटा m है, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, मतलब ये PD अपान बेस क्या हो जाएगा, AD। वैल्यू भर दीजिए y माइनस C अपान C, और tan थीटा को पूरी दुनिया m लिखती है तो हम लोग भी लिख दें m, तो m इज इक्वल टू y माइनस C अपान C, नहीं सॉरी, दिस इज द x हियर, तो दिस इज द x, तो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू m x प्लस C s। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन द फॉर्म ऑफ द स्लोप। इसको हम लोग प्रवणता स्लोप के फॉर्म में भी इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन कहते हैं, जहाँ C क्या है, C ऑलवेज कीप इन माइंड हियर कि y एक्सिस का जो पॉजिटिव डायरेक्शन है ओरिजिन से वो डिस्टेंस, दिस इज द C। m क्या है, m तो अब कॉमन सेंस की बात हो गई, m इज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अच्छा, एक और मेथड है, उससे भी हम निकाल सकते हैं। जैसे हमने कहा कि अगर हमें पॉइंट्स मिल जाएं लाइन पे, जैसे मेरे पास अब यहाँ 2 पॉइंट्स मिल गए, यहाँ अगर देखा जाए दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, अभी से दो, अब ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहाँ कहीं भी लेना है। तो एक पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हो गया 0C और दूसरा रनिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट XY हो गया। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, तो ये है हमारे पास। तो उस मेथड का यूज करके भी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे देखा जाए, लगे हाथ वो भी थोड़ा कर दें, ये था y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y कंपोनेंट का डिफरेंस अपान x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जो पॉइंट हमारे दिए हुए 2 पॉइंट्स हमारे हैं, इससे हमारी वैल्यू निकल जाएगी। अच्छा, इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं डिफरेंटली, हम लोग इस वैल्यू से भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ देखें कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 1 पॉइंट्स, एक पॉइंट मेरा दिया हुआ है, तो इससे भी निकाल सकते हैं, उससे भी निकाल सकते हैं। और एक ऑलरेडी हमारे पास एक मेथड है ही है, तो ज़रा एक निकाल ही दें, पहले देख लें कि देखिए इस मेथड से कैसे निकालते हैं। y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। सारी चीज़ जाननी चाहिए क्योंकि यही सब तो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अच्छा, अब हम क्या है कि ये लाइन हमारी ए से पास कर रही है, तो ए से पास कर रही है तो गलती से कभी भी y1 x1 की जगह कोऑर्डिनेट मत लिखिएगा। जब भी लाइन किसी पॉइंट से पास करेगी तो हमेशा रनिंग पॉइंट्स की बात लिखी जाती है, रनिंग कोऑर्डिनेट मतलब x और y सब्स्टिट्यूशन लिखा जाता है, ये नहीं लिखा जाता है, ये तो फिक्स होगा, दैट इज गिवन हियर। जब किसी लाइन का आप इक्वेशन से लिखते हैं और पॉइंट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमेशा वहाँ जो वैल्यू लिखी जानी चाहिए x एंड y की लिखी जानी चाहिए। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट इन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस कंसेप्ट का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग यूज करते हैं, और ये बात ध्यान में भी रहनी चाहिए। तो जैसे दिस लाइन क्या है भाई, अगर यही लाइन है पासिंग थ्रू व्हाट 0 तो फिर क्या होगा, इस लाइन में x की जगह 0 लिखिए और y की जगह c लिख दीजिए यहाँ। तो y की जगह हम c लिखेंगे तो c माइनस y1 दिस। अच्छा, x1 y1 की जगह मत लिखिएगा, नो, ऑलवेज कीप इन माइंड
एंड दिस इज द m, x क्या हो गया 0 माइनस x1, तो ये वैल्यू मेरी आ गई यहाँ से c माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस एम x1। तो अगर हम यहाँ से y1 निकालने जाएं तो y1 इज इक्वल टू एम x1 प्लस सी, ये रिलेशन हो गया हमारा x1 y1 के बीच में जो पॉइंट्स होगा। अब यहाँ क्या करना है, ये तो पॉइंट x1 y1 के टर्म में मुझे निकालना नहीं है, मुझे c के टर्म में निकालना है और m के टर्म में। तो क्या करेंगे, y की ये जो वैल्यू आपने निकाला है ये वैल्यू यहाँ सबसे पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1। तो अगर x1 y1 पॉइंट से पास करता है तो इस कंडीशन x1 y1 के बीच जो होगा वो मेरा रिलेशन होगा, जहाँ m एंड c दैट इज ए गिवन हियर। तो जो टर्म्स जो वैल्यू दी होती है हमेशा इक्वेशन जो है उन्हीं टर्मों में निकाला जाता है। चलिए पुट कर दीजिए, y1 का क्या लिखेंगे, एम x1 प्लस सी माइनस y1 इज इक्वल टू एम x माइनस x1 दिस। तो ये हो जाएगा एम x1 प्लस सी माइनस y1 इज इक्वल टू एम x माइनस एम x1। अब देखा जाए तो ये कैंसिल हो गया दिस। अच्छा y1 की वैल्यू लिखे हैं ना यहाँ y1, दिस इज द, तो y माइनस y1, तो दिस इज द y माइनस y1 की वैल्यू है ये, तो y माइनस y1, 1 मिनट्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ, सॉरी ये वैल्यू लिखनी थी हमें ना, y1 की जगह मुझे वैल्यू लिखनी है। तो y माइनस y1 एम x1 प्लस सी इज इक्वल टू, इसको पूरा खोल दें तो दिस इज द एम x माइनस एम x1। चलिए तो ये हो गया y माइनस एम x1 माइनस सी इज इक्वल टू एम x माइनस एम x1। अब देख रहे हैं ये और ये कैंसिल हो गया। अब इसको अगर उधर लेके हम चले जाएं तो फिर क्या होगा, वाट क्या बचा, y दिस माइनस सी इज इक्वल टू एम x, फाइनली y इज इक्वल टू एम x प्लस सी, यस वही बात है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप m एंड इंटरसेप्ट इज c हियर। तो हमने दिखाने के लिए बात कही है कि अगर कोई भी लाइन का इक्वेशन एक आपके पास है तो उसके आप लोग सभी फॉर्म में लिख देंगे। फाइनली जब हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन करेंगे तो वहाँ इसकी बात करेंगे। अब एक और चीज़ बची रह गई है तो उसकी भी थोड़ी मैं डिस्कस कर दूं, उस स्ट्रेट लाइन का भी फार्मूलेशन कर दूं, ताकि अब हम क्वेश्चंस की दुनिया में चलें और क्वेश्चंस को लगाया जाए, देखा जाए। तो एक और फार्मूलेशन है कर दें, उसके बाद तो हम लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस क्रिएट होंगे उसकी बात कर लें। और जिनको मैथमेटिक में 100% की गेम खेलनी है उनके लिए तो ये सारे जो प्रूफ हैं उनको ध्यान में देना है, क्योंकि प्रूफ का कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले है वो एकेडमिक वाले बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और वो जो तैयारी कर रहे हैं ITG की या उस लाइक कॉम्पिटिशन्स की, तो उनके लिए भी प्रूफ उतना ही इंपॉर्टेंस है जानना। वो बस सिर्फ क्वेश्चन लगाने पे ही ध्यान न दें, ऑलरेडी प्रूफ के एक एक पॉइंट्स को समझें, क्योंकि उसी से ही तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस की गेम की जाती है। अब हम निकालने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म। वहाँ स्लोप नहीं है, इंटरसेप्ट फॉर्म है। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब यहाँ ये है कि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट फॉर्म है और मैं जो क्वेश्चंस लगाऊंगा लिसनर्स को एक बात मैं बता दूं और आप भी ध्यान दें कि जब भी आप लाइन की ट्रेसिंग करें ना, लाइन का फॉर्मेशन हो या लाइन का क्वेश्चन हो, तो प्रयास करें कि आप उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लें। उसकी ट्रेसिंग करना सबसे इजी होता है। तो वो लाइन है क्या, देख लिया जाए। ये है लाइन, दिस लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म्स इन द फॉर्म ऑफ द इंटरसेप्ट। ये हो गया, वहाँ स्लोप हट गया। अंतःखंड के रूप में मुझे लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो ये मेरी लाइन हो गई LM। इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि ये कहाँ कहाँ एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, ओरिजिन से वो डिस्टेंस। तो ये इंटरसेक्शन यहाँ हुआ तो ये हमने नाम दिया, तो OA ये मैंने नाम दे दिया B। ये गिवन होगा, O से A तक है, दैट इज ए गिवन। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब गिवन क्या होगा, OA, इसकी वैल्यू दी हुई होगी तो यहाँ A है, और दूसरा इंटरसेप्ट फॉर्म वो भी है तो B होगा। अब होगा अगर लाइन ऐसी होगी तो फिर इंटरसेप्ट फॉर्म नेगेटिव हो जाएगा। ऐसी भी लाइन हो सकती है, किसी तरीके से भी लाइन हो सकती है, ऐसा पैरेलल लाइन भी हो सकती है। तो पैरेलल लाइन में तो इंटरसेप्ट फॉर्म सिर्फ एक ही का मिलेगा। बहरहाल कि हम अब उस
लाइन का इक्वेशंस निकालने जा रहे हैं, उस लाइन का फार्मूलेशंस करने जा रहे हैं जो इंटरसेप्ट फार्म में गिवन है। तो ये है और ये बी है दिस। अच्छा स्लोप जो लिखा जाएगा ना, स्लोप यहाँ ये हो जाएगा दिस थीटा, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन से होना चाहिए, ये एंगल चलेंगे तो माइनस थीटा हो जाएगी। तो बहरहाल मुझे यहाँ भी स्लोप की बात नहीं करनी है। यस ये हो गया। अच्छा बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कैसे लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस डी है और वाई एक्सिस पे एक्स कंपोनेंट 0 होता है और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस बी है, तो दिस इज द बी। ए का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, ए का जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा यहाँ से यहाँ तक एक्स कंपोनेंट ए है और वाई कंपोनेंट 0 है, तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए। अब क्या 2 पॉइंट मुझे मिल गया, तो सीधे ताबड़तोड़ चुटकी बजाते ही निकाला जा सकता है। कैसे निकाल सकते हैं भाई, हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, और यहाँ 2 पॉइंट्स आपके पास हो गए हैं। एक पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट ए 0 और एक पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट 0 भी है, बस डायरेक्ट यूज कर दीजिए। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन व्हाट पासिंग थ्रू पॉइंट्स, कौन पॉइंट्स भाई, x1 y1 एंड x2 y2 b, क्या होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू ये दिस, ये होता है। कोई भी लाइन जो 2 पॉइंट से पास करती है उसका इक्वेशन ये होता है। अब यहाँ 2 पॉइंट दिए हुए हैं ए और बी गिवन, बस यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए, जो वैल्यू आएगी हो जाएगी वो दिस। तो कैसे होगा लिखिए यहाँ। अब यहाँ x1 y1 कौन लेना, वो आप पे डिपेंड करता है। चलिए हम ये x1 y1 ले लेते हैं और ये x2 y2। ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है कि आप यही हम लिखेंगे x1 y1 ए को, नहीं आप ए लिख दीजिए ना, थोड़ा वहाँ ए भी लिखा जाता है, पहले ए आया है बी आया है, तो उनका हम सम्मान करने के लिए x1 y1 लिखें या x2 y2 लिखें, बट आप इसको x1 y1 लिखिए या इसको x2 y2 लिखिए, कोई मैटर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब आप क्या करते हैं आप पे डिपेंड है, बाकी चीज़ें फाइनल रिजल्ट वही एक ही आना है। चलिए हमने तो यहाँ y1 हमारा वहाँ 0 हो गया है, तो y माइनस 0, y2 मेरा क्या है, y2 इज b, y1 0 है तो b माइनस 0 अपान वाट x2 माइनस x1, तो x2 कितना है, वहाँ x2 तो 0 है और x1 कितना है, वहाँ a है तो माइनस है, और x माइनस x1 दिस इज द a हियर। तो क्या हो गया भाई, y इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए इंटू एक्स माइनस ए। मल्टीप्लाई कर दें अगर क्रॉस तो ये हो जाएगा ए वाई इज इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी, इसको इधर लेते चले आए दिस, तो ये ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए बी। अब क्या करते हैं, डिवाइडिंग बाई ए बी, डिवाइडिंग बाई ए बी से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड में, तो ए वाई अपान ए बी प्लस बी एक्स अपान ए बी इज इक्वल टू 1। तो अब क्या हो जाएगा, ए कैंसिल, तो वाई बाई बी प्लस एक्स बाई ए, यहाँ बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ए कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। और इसको अगर हम कायदे से लिख दें तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 एस। ओहो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म। ए क्या है, ये ओरिजिन से जो लाइन एक्स एक्सिस को जहाँ कट कर रही है उनके बीच की डिस्टेंस है। बी क्या है, लाइन वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ओरिजिन से वो डिस्टेंस मेरी बी है, तो एक्स अपान ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। अच्छा अगर मान लीजिए कि ये लाइन हम कहीं ऐसे बना लें एक्स बाई 3 प्लस वाई बाई 4 इज इक्वल टू 1 हो, तो कैसी ट्रेसिंग होगी इसकी, मतलब एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेक्ट पार्ट होगा ओरिजिन से 3 डिस्टेंस पे, और वाई एक्सिस पे प्लस है तो पॉजिटिव डायरेक्शन, अगर यहाँ निगेटिव होगा तो हम लोग वो जो एक्स और वाई एक्सिस का जो कंसेप्ट पॉजिटिव निगेटिव का होगा उसके अकॉर्डिंग, +3 है तो +3, +4 है तो +4। तो मुझे उम्मीद है लिसनर्स की ये जो हम लोग इक्वेशंस ऑफ द डिफरेंट लाइन लिख रहे थे ये बात क्लियर हो गई। अब लगे हाथ थोड़ी एक और रिजल्ट की यहाँ बात कर दें, बहुत छोटा सा एक और है, क्योंकि हम इसका बड़ा यूज करेंगे जब मैं क्वेश्चंस लगाऊंगा। अब अगले लेक्चर से हम लोग क्वेश्चंस की बात शुरू कर देंगे, तो एक बड़ा मार्वलस रिजल्ट है उसकी मैं बात यहाँ कर लूँ थोड़ा। और वो रिजल्ट ये है कि अगर लाइनें पैरेलल हैं तो उनका स्लोप एक ही होता है, ये बात हो गई। अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके जो स्लोप के प्रोडक्ट होते हैं वो -1 होते हैं। तो देखिए कैसे होते हैं, फैसला बनाए थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का घर बन गया।
आ जाइए, अब घर में गेम शुरू हो जाए। हमने कोई 2 लाइन ड्रा कर दी जो परपेंडिकुलर है। चलिए आप बना लीजिए। एक लाइन हमने ड्रा कर दी, एक एलएम लाइन है मेरी ये, और ये मेरी पीक्यू लाइन है। ये परपेंडिकुलर है, मतलब इनके बीच की जो एंगल है वो 90 डिग्री है। स्लोप की मुझे बात करनी है तो एंगल की बात करनी होगी। तो चलिए हमने ये एंगल ले ली θ1 और स्लोप है तो पॉजिटिव डायरेक्शन, तो अब ये एंगल नहीं लिखेंगे, पता है, ऑलवेज दैट कीप इन माइंड हियर। अब ये एंगल, दिस एंगल हमने θ2 ले ली। मतलब क्या हो गया कि लेट कर लिया जाए θ1 सॉरी tan θ1 इज इक्वल टू m1 एंड tan θ2 इज इक्वल टू m2। एलएम लाइन का स्लोप हमारा इसका एलएम लाइन का स्लोप है और ये tan θ2 इज इक्वल टू m2, ये मेरा स्लोप जो है पीक्यू लाइन का है। अगर ये परपेंडिकुलर होंगे तो इनका प्रोडक्ट जो होता है, स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 आता है। ये बात थोड़ी मैं यहाँ लगे याद प्रूव कर दूँ, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन से लगाऊंगा तो इसकी बड़ी ज़रूरत आएगी। तो देखिए अगर ये यहाँ से यहाँ तक θ2 है तो सबको पता है यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल पाई होती है, तो ये एंगल मेरी हो जाएगी पाई माइनस θ2। अब सबको पता है किसी भी ट्रायंगल के इंटरनल जो एंगल होता है उनका सम पाई होता है, मतलब ये एंगल प्लस ए एंगल प्लस ए एंगल पाई होगा। तो आल्सो वी हैव सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज पाई। तो क्या हो जाएगा, चलिए सम करिए, θ1 प्लस 90 प्लस पाई माइनस θ2 इज इक्वल टू पाई 180 डिग्री होता है पाई, ये पाई से पाई कैंसिल। तो क्या बचा भाई, θ1 प्लस 90 माइनस θ2 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज θ2 इज इक्वल टू, अगर मैं निकालूँ यहाँ से तो वाट, θ2 इज वाट माइनस थीटा माइनस 90, तो θ1 प्लस 90 दिस, ये बात मेरी हो जाएगी। अच्छा अब अगर स्लोप की अगर बात करनी है तो फिर tan मुझे पता होना चाहिए, तो फिर tan ऑपरेट कर देते हैं हम लोग ऑपरेटिंग। तो ये हमारा ये हो जाएगा tan θ2 अगर ऑपरेट करें तो इज इक्वल टू tan θ1 प्लस 90। अच्छा tan θ1 प्लस 90 को पूरी दुनिया जानती है, माइनस tan θ1 होता है, नहीं सॉरी माइनस cot θ1 दिस। अब ये मेरा tan θ2 है, तो tan θ2 इज इक्वल टू माइनस cot θ1 को मैं 1/tan θ1 लिख सकता हूँ। कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स, लोअर स्टैंडर्ड की जो मैथमेटिक्स है इनका अगर प्रोडक्ट करें, मतलब tan θ1 इंटू tan θ2 इज इक्वल टू -1। और ये क्या है, दिस इज द m1, ये क्या है, दिस इज द m2, मीनिंग m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो मुझे उम्मीद है कि लिसनर्स से ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब आगे के लेक्चर्स में हम लोग जो अब तक पूरा फार्मूलेशंस इक्वेशंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन किया है उस पर डिपेंडिंग हम लोग क्वेश्चंस लेकर आएंगे और डिफरेंट काइंड्स ऑफ द क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।